हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास में हम जानने वाले हैं यूज ऑफ इनटू के बारे में। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखो, हम इस क्लास को 30 मिनट से ज़्यादा पर एंड करेंगे। ओके, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु की बाहर से अंदर की ओर गति को इनटू प्रकट करता है। मतलब किसी वस्तु की बाहर से अंदर की ओर की गति को इनटू प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? इनटू। मतलब इनटू क्या? इनटू प्रकट करता है। ऐसी गति के लिए इनटू का प्रयोग होता है जिसमें उछलकर, कूदकर, रेंगकर, मतलब उछलकर, कूदकर, रेंगकर अथवा तेजी से या अचानक प्रवेश का भाव हो। जैसे कि सी केम इनटू द गार्डन। सी केम इनटू द गार्डन मतलब कि वह बगीचे में गई। कहाँ गई? बगीचे में। तो देखो, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब बाग के अंदर बगीचे में गई। कहाँ पर? बगीचे में, बाग के अंदर। ठीक है। इसी तरह ही गोट इनटू द ट्रेन। ही गोट इनटू द ट्रेन, वह ट्रेन में मिली। कहाँ पर? वह ट्रेन में मिला। कहाँ पर? ट्रेन में। मतलब देखो, कहाँ मिला? ट्रेन। ट्रेन के अंदर में। ट्रेन के अंदर मतलब अंदर की ओर प्रकट कर रहा। कौन? इनटू। ओके। ही गो इनटू द ट्रेन, वह ट्रेन के अंदर मिला। कहाँ पर? ट्रेन के अंदर। तो यहाँ किसको प्रकट कर रहा? अंदर। क्या? अंदर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मेढक कुएं में कूद गए। कहाँ पर? कुएं में। देखो, कुएं के अंदर। कहाँ पर? कुएं के अंदर। कुएं में कूद गए। मेढक कहाँ कूद गए? कुएं में। इनटू मतलब जब कोई वस्तु अंदर की ओर गति को प्रकट करता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। राम जंप्ड इनटू द रिवर। राम जंप्ड इनटू द रिवर। देखो, राम नदी में कूद गया। नदी के कहाँ? अंदर। कहाँ पर? नदी के अंदर। ओके, नदी में कूद गया। यहाँ में इनटू का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि अंदर। ऐसी कोई भी वस्तु जो अंदर की ओर इशारा करती हो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके। में अवस्था परिवर्तन का अर्थ प्रकट करता है। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब कि जब कोई अवस्था प्रकट हो। क्या? अवस्था मतलब किसी चीज़ को परिवर्तित किया जाए। किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित किया जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इनटू। मतलब कि कोई मूल अवस्था है, जब उसका, जैसे पेंसिल है, ठीक है, इसको जब पेन बना दिया जाए तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब इस पैराग्राफ को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है दैट रेन हैज चेंज्ड इनटू स्नो। मतलब जो है बरसात जो है बर्फ़ में परिवर्तित हो गई। बारिश जो है बर्फ़ में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ जब कोई परिवर्तन हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इनटू का। तो हम इनटू के 2 रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल्स, जहाँ पर अंदर की ओर गति प्रकट हो रही हो, मतलब अंदर की ओर में के अर्थ में, जब कोई वस्तु अंदर की ओर दिखती हो तो हम वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। और जब किसी अवस्था का परिवर्तन हो, जब अवस्था में परिवर्तन हो तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ अपान। अपान ऊंचे की तरफ की गति को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गतिशील वस्तु, जानवर के लिए। मतलब अपान जो है ऊंचे की ओर, ऊंचे की ओर। ठीक है।
अपान का प्रयोग होता है जैसे द फ्रॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। मेढक टेबल पर से कूद पड़े। मेढक टेबल पर से कूद पड़े। मेढक जो है टेबल पर से कहाँ कूद पड़े। तो पर के अर्थ में मतलब किसी वस्तु से, मतलब मेढक जो है टेबल पर से कूद पड़े। मेढक टेबल पर बैठा था, वो कूद पड़ा, ठीक है, जब नीचे की ओर। ही फेल अपॉन द बेड, वह बेड पर गिर गया। मतलब कोई वस्तु, जैसे कि मान लो ये कोई मेज है, क्या है, ये मेज है। अब इस पर मान लो एक पेन रखा हुआ या गेंद रखी हो। जब ये गेंद जो है इस चेयर पे, कहाँ पर, चेयर पे गिर जाए, जब ये गेंद इस चेयर पर गिर जाए तो यहाँ पर जब ये गेंद गिरेगी तो यहाँ पर अपान का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? अपान का प्रयोग। जैसे ही फेल अपॉन द बेड, वह बेड पर गिर गया। वह बेड पर गिर गया मतलब खड़ा था लेकिन वो किस पर गिरा? बेड पे। जब कोई वस्तु कहीं से गति होते हुए, ठीक है, कूद जाए किसी ऊंचाई से कूदने पर, ऊंचे से नीचे की ओर कूदने पर, ऊंचे से नीचे की ओर कूदने पर किसी वस्तु पर गिर जाना है। ऊंचे से गिर जाना किसी वस्तु पर, ऊंचे से किसी वस्तु पर गिर जाना, वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अपान का। जैसे कि द कैट जंप्ड अपॉन द वॉल, बिल्ली दीवार से कूद गई। बिल्ली दीवार से कूद गई। ओके, धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वाई। सजीव साधन कार्यकर्ता के साथ वाई आता है। पेशिव वॉइस में के द्वारा का अर्थ प्रकट करता है। जैसे लेटर इज राइटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। मतलब कि सजीव साधन कार्यकर्ता के साथ बाई आता है, मतलब के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाएगा। ओके, के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाएगा। ओके, बाई के अनुसार का अर्थ प्रकट करता है। घड़ी से समय बताने में घड़ी के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। बाई के अनुसार, आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ। के, बाई के अर्थ के अनुसार, बाई का अर्थ के अनुसार। मतलब कि जब के अनुसार मतलब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। इट इज 10 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजे हैं। मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजे। के अनुसार के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाएगा। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हम। ढंग या बोध के द्वारा के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। मतलब कि यहाँ पर के द्वारा बाई का प्रयोग किया जाएगा। के द्वारा किसके लिए? के द्वारा। बाई का अर्थ के द्वारा, के अनुसार। वी वेंट बाई बस, हम बस के द्वारा गए। सेंड इट बाई हैंड, यह मेरे हाथों के द्वारा भेजा गया। मेरे हाथ द्वारा भेजा गया। मतलब बाई का अर्थ क्या होगा? अधिकतर के द्वारा, के अनुसार। ओके, बाई तक, समय से पहले अथवा समय की आखिरी सीमा को बताने के लिए बजे तक का अर्थ प्रकट करता है। मतलब कि बाई तक मतलब समय से पहले अथवा समय की आखिरी सीमा।
नोट समय से पहले या समय की आखिरी सीमा, समय से पहले या समय की आखिरी सीमा। जैसे ही विल गेट बाइक बाई 10 AM, वह 10 बजे से पहले तक मिलेगा। वह 10 बजे के बाद मिलेगा। वह 10 बजे के बाद मिलेगा। ओके। शी शुड बी हियर बाई इवनिंग बाई, वह उसे शाम के पहले यहाँ होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ओके, उसे शाम के पहले यहाँ होना चाहिए। के पहले देखो, के पहले के आखिरी तक। आई शैल हैव दिस फ्लैश बाय संडे, वी शैल फिनिश आवर वर्क बाय सनसेट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यूज ऑफ विथ। निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है। उपकरणों के साथ का अर्थ, के साथ का अर्थ, किसका? के साथ का अर्थ। जैसे विथ का अर्थ होगा के साथ, विथ का अर्थ होगा के साथ, विथ का अर्थ होगा के साथ। I always write with a pilot pen. He was beaten with a cane. I always write with a pilot pen. मैं हमेशा एक पायलट पेन के साथ लिखता हूँ। राम किल्ड ए स्नेक विथ ए स्टिक. राम ने एक छड़ी से एक सांप को मारा। ओके, तो यहाँ के साथ। ओके, किसी की संगत अथवा व्यक्ति जानवर के साथ को प्रकट करता है। जैसे सी वेंट विथ राम, वह राम के साथ, मतलब विथ का अर्थ विथ वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर लिखा होगा के साथ। ओके, यहाँ पर लिखा होगा के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ संबंध प्रकट करता है। जैसे ही इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, संबंध मतलब वह विद्यार्थी इस स्कूल का है। मतलब जब कोई संबंध हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का। जब कहीं पर संबंध प्रकट होता हो, जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग लगाएंगे। ओके, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह एक उपन्यास फैमिली से आया है। मतलब से आया है, संबंधित है। कारण केस, जैसे राम डाइड ऑफ कैंसर, जो ऑफ का अर्थ होता है वो के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? के अर्थ में। ओके, मतलब जहाँ पर के लगा होगा, केवल के लगा होगा, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अलग होने, पृथकता अथवा संपर्क टूटने, डिस्कनेक्शन, दूर हटने को दर्शाता है। जैसे ही टूक ऑफ हिज क्लोथ्स, वह अपने कपड़े ले आया। द डॉग जंप्ड ऑफ द चेयर, कुत्ते कुर्सी से कूद गए। कुत्ता कुर्सी से कूद गया। हाँ, कनेक्शन टूटना, क्या मतलब? दूर हटना।
किसी एक वस्तु से दूर हटना, ओके, कहीं से दूर हटना। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो। कनेक्शन मतलब संपर्क टूटना, क्या संपर्क टूटना हो तब आपका प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो वहाँ पर आपका प्रयोग करेंगे। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद हो गई, लाइट बंद करो, ओके। दूर हटने, जैसे यहाँ पर द डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर, देखो कुत्ता जो है वो चेयर पर से कूद पड़ा, तो यहाँ पर ऑफ मतलब कुत्ता जो है चेयर से हट गया। और इसी तरीके से ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े ले आया, मतलब वह अपने कपड़े ले आया, तो कहीं रखे थे वहाँ से ले आया, ओके। आवे की जगह ऑफ का प्रयोग होता है, आवे की जगह ऑफ का प्रयोग होता है। द थीफ रैन अवे और द थीफ रैन ऑफ, मतलब जहाँ पर आवे का प्रयोग होगा वहाँ पर ऑफ का प्रयोग भी किया जा सकता है। ही हैज़ गॉन अवे फॉर ए फ्यू डेज, मतलब जहाँ पर अवे होगा वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का, ओके। अब हम बात करेंगे किसी स्थान से आने या जाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग। जैसे किसी स्थान से आने या जाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ओके। फ्रॉम, ही केम फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से आया है, वह स्कूल से आया, मतलब इस से के अर्थ में, कहाँ, से के अर्थ में, ओके। किसके अर्थ में, से के अर्थ में, आने जाने के लिए। फ्रॉम का यूज होगा से के अर्थ में, जहाँ पर से लगा होगा वहाँ पर आप फ्रॉम का लगा सकते हो, लेकिन कब, जब वहाँ पर ये पता चले आने या जाने की बारी, किसी स्थान से आने या जाने की बारी हो तो वहाँ पर से का यूज होगा, ओके, फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। धन्यवाद।